दिल में मक्कारी, वतन से गद्दारी, ये फितरत है इस कथित शंकराचार्य की। मोदी विरोध में अंधा हो गए हैं खुद को शंकराचार्य बताने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद। मोदी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आए हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। जब पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ऐसे मुश्किल दौर में भी मोदी का विरोध करना नहीं भूले हैं अभी मुक्तेश्वरानंद। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस कायरतापूर्ण हमले में निर्दोष और मासूम 27 हिंदुओं की जान चली गई। इस हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तक तोड़ दिया और ये कोई मामूली कदम नहीं था। कारगिल जैसे युद्ध के बाद भी सरकार ने पाकिस्तान का पानी नहीं रोका था, लेकिन पुलवामा के बाद अब जब आम नागरिकों को निशाना बनाया गया तब सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को इसमें भी समस्या हो गई। आज आपको बताऊंगी कैसे ये शख्स यानी कि अभी मुक्तेश्वरानंद, जो अपने आप को शंकराचार्य बताता है, वो केवल एक ढोंगी है, केवल एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है। जी हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहलगाम हमले के बाद सरकार के एक्शन पर विवादित बयान दिया है। अपनी आदत से मजबूर अभी मुक्तेश्वरानंद ने तुरंत ही सिंधु जल समझौता तोड़ने पर विवादित बयान दे दिया। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे? आप क्या कर रहे हो? आप इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है, मूर्ख बना रही है। भाई, आज जब देश को, सेना को, सरकार को, आम लोगों के समर्थन की जरूरत है, ऐसे वक्त में ये अभी मुक्तेश्वरानंद सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दुश्मन मुल्क को खुद बैठे बिठाए भारत सरकार को वैश्विक मंच पर घेरने का मौका दे रहे हैं। तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो। अभी मुक्तेश्वरानंद ने दावा किया है कि सरकार को सिंधु पानी अगर रोकना है तो उसके लिए जरूरी प्रबंधन करने के लिए 20 साल लग जाएंगे। पैसे की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने की तैयारी अब शुरू कर दी है और इसके साथ ही सरकार बांधों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। गाद हटाकर अधिक पानी को संग्रहित करने का काम तेज करेगी। वर्ल्ड बैंक, जिसने ये समझौता कराया था, उसको भी इस फैसले की जानकारी दे दी गई है। इस फैसले पर तुरंत अमल शुरू भी किया जा चुका है। वहीं जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान में सिंधु नदी का एक बूंद पानी भी नहीं जाने दिया जाएगा। जानकारी नहीं, लेकिन बोलना हर चीज पर है। हद है, मतलब कुछ भी। सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है तो बिना सोचे समझे तो लेगी नहीं, है ना? बिना सर पैर की बात करने वाला ये शख्स खुद को शंकराचार्य बताता है। शर्म आनी चाहिए अभी मुक्तेश्वरानंद। संत इस देश की आत्मा होते हैं और जब कभी भी देश को जरूरत पड़ी तब संत समाज ने बिना संकोच देश का साथ दिया है और आप खुद को संत कहते हैं। और क्या कहा है अभी मुक्तेश्वरानंद ने, वो भी आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कितना सच है और कितना झूठ। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? आपने रक्षा करने का भाषण दिया था कि हमने धारा 370 हटाकर अमन चैन कायम कर दिया है। ये भी कहा था अभी मुक्तेश्वरानंद ने कि ये भाषा किसी संत की नहीं, किसी अमन पसंद की नहीं, ये भाषा जो कांग्रेस, कश्मीर के अलगाववादी नेता बोलते आए हैं, उनकी भाषा अभी मुक्तेश्वरानंद बोल रहे हैं। तो महोदय, ऐसे कि अमन चैन तो घाटी में कायम हुआ है, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते थे कि बड़ी संख्या में लोग कश्मीर घूमने जा रहे थे। अब आतंकी घटनाएं 2018 में 228 से घटकर 2023 की बात करें तो 40 रह गई। ये लगभग 99% की कमी थी और इसी शांति की वजह से, इसी अमन की वजह से निवेश और पर्यटन, टूरिज्म दोनों ही बढ़ा था। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। 2020 में 34 लाख पर्यटक आए थे, जबकि 2024 की बात करें तो ये संख्या बढ़कर तकरीबन 2.5 करोड़ हो गई थी। इनमें आपको बताएं 65,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। जी हाँ, सुन लीजिए, 2025 की शुरुआत भी बेहद अच्छी रही। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में सिर्फ 26 ही दिनों में तकरीबन 8 लाख पर्यटक आए थे। लेकिन अब सब खतरे में हैं।
लगातार वहां पर सन्नाटा पसरा है। ऊपर से शंकराचार्य बयान देते हैं कि जमहूरियत मर गई। अभी मुक्तेश्वरानंद, मैं बताना चाहती हूँ, जब से देश आजाद हुआ है ना, ये पहली बार है जब कश्मीर इतने अमन के साथ फल फूल रहा था। ये पहली बार था जब शांति के साथ यहाँ विधानसभा चुनाव हुए। अभी मुक्तेश्वरानंद, जमहूरियत नहीं मरी है, आपका जमीर मर गया है। जी हाँ, क्योंकि आप तो धर्म के पद पर नहीं, नेताओं के तुकड़ों पर पलने वाले ढोंगी हो, जो भगवा वस्त्रों को बदनाम कर रहे हो। हमने तो वो दौर भी देखा है जब आपके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और पूरे सनातन समाज ने इस घटना का विरोध किया था, याद होगा ना। लेकिन अब आप उसी समाजवादी पार्टी की गोदी में बैठे हुए नजर आते हो। जी हाँ, आप नहीं, आप उन्हीं अखिलेश यादव को याद कीजिए जिनका आप आशीर्वाद दे रहे थे, जिन्होंने 2015 में वाराणसी में आपके ऊपर लाठियां भी बरसाई थी, याद होगा ना। खैर, कश्मीर में जो भी हुआ वो तो बेहद भयावह था ही, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद आखिर चाहते क्या है? अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि पहलगाम हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अभी तक तय नहीं कर पाए। पाकिस्तान के लिए 4 बड़े फैसले से तो कुछ नहीं होता। मतलब आप देखिए मानसिकता क्या है, इनकी मंशा क्या है। सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया, पाकिस्तान का पानी रोक दिया, देश में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का फैसला ले लिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। ये सब कम दिखाई पड़ रहा है इनको, ये डिप्लोमेटिक फैसलों को ये कम बता रहे हैं। और ये मत भूलिए अभी मुक्तेश्वरानंद, ये वही सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक भी की थी। ये वही सरकार है जो अपने जवानों की शहादत का बदला लेना बखूबी जानती है, अपनी जनता के लिए भी बदला लेगी। जी हाँ, अभी मुक्तेश्वरानंद को इस बात से भी एतराज है कि घटना के 5 मिनट बाद ही पाकिस्तान का नाम क्यों ले लिया गया। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये भी बोलते नजर आए कि बिल्कुल आपदा में अफसर ढूंढने की कोशिश है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान निर्दोष है और आज तक कश्मीर में जो होता आया है वो पाकिस्तान ने किया ही नहीं। आप पाकिस्तान के हमदर्द बन रहे हो तो आपको ये नहीं दिखा देता कि लश्कर ए तैयबा के संगठन टीआरएफ ने इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन जब आंखों पर विरोध का चश्मा चढ़ा हो तो कुछ नजर थोड़ी आता है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से बिल्ली नहीं दिखाई देती है, लेकिन बिल्ली मौजूद होती है। आंखें खोलो, सच को देखो, पर्दा हटाइए। आप कहते हो आप सनातन धर्म के लोगों को अपने लिए एक नया रास्ता खोजना होगा। इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। आपके हिसाब से सनातनी विचारधारा की राजनीति की इस देश में कोई आवश्यकता ही है ना? फिर से वही कहूंगी, आंखों से काली पट्टी खोलकर देखो, ये वही सरकार है जिसने कार्यकाल में काशी विश्वनाथ से अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना पूरा किया है। देखा ही होगा आपने, करतारपुर साहिब जाने का रास्ता भी इसी सरकार ने खुलवाया था। कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हो। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आपको पहचान नहीं पाएगी, समझे? आप कौन हो ये जनता जानती है, कौन नहीं हो जनता ये भी जानती है, आपके कारनामे भी बखूबी जानती है। वहीं जब महाकुंभ के दौरान आपने योगी सरकार पर झूठे आरोप मढ़े थे, याद होगा ना, ये सब जानते हैं। आपकी शंकराचार्य पद पर नियुक्ति भी विवादों में है। इसलिए शुरू में जैसे मैंने आपको कहा था, कथित शंकराचार्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी कहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर लिया था, जो विधि सम्मत नहीं है। इसकी जांच भी कराई जानी चाहिए, बेहद जरूरी है। तो कथित शंकराचार्य जी, ये देश मूर्खों का नहीं है, जनता समझदार है। आपकी हकीकत सब जानते हैं, सब अवगत हैं। आपकी पूरी कुंडली लोग गूगल पर पढ़ ही लेंगे।